शांत सरल अवस्था में 9 दिनों का जो हमने यात्रा करी, अंतिम पड़ाव पे सेलिब्रेट करते हैं उसको विजयदशमी के साथ। 9 दिन हमने अपने भीतर के दोनों वर्क को समझा, उन पे वर्क करने की कोशिश करी, और 9 दिन की साधना के बाद जो भी हमें क्षर रिपु या जो भी हमें हमारे अंदर की बुराइयां या अंदर के ट्रेड्स नजर आए, विजयदशमी उसी का प्रतीक है कि उस दिन हमें उन सब को जो हमने अपने भीतर से पहचाने, पहले तो रावण की पहचान, वो 6 पैशंस को हमारे अंदर के काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, तृष्णा, द्वेष, जो भी हमारे अंदर ये पहले 9 दिन हमारी साधना उपवास के साथ, भक्ति के साथ, जब हमारा मन और शरीर सहज और स्थिर हुआ, फिर हमने अपने अंदर के छुपे हुए, जो मेरे भीतर छुपे हुए विकार थे, उनको पहचाना, और विजयदशमी वाले दिन हम उनका दहन करते हैं। तो शहरे पे हम सिर्फ बाहर का रावण फूकते हैं मास्टर। जैसे रावण विराट, वैसे ही ये मेरा भौतिक पंचकोश का जो फिजिकल बॉडी है, फिजिकल एलिमेंट, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो, मूलाधार रेड फिजिकल बॉडी, जितना हम अपने भीतर चलते जाएंगे, अन्नमय कोश से मनोमय, प्राणमय, विज्ञानमय और आनंदमय कोश में स्थित होते जाए, वो तभी होगा जब हम अपने जो ट्रेड्स हैं उन पे हम वर्क करें। और आज का दशहरे का दिन ही है जब हम इनको आग के हवाले करते हैं। आग के हवाले किससे करना? रावण को आग के हवाले श्री राम जी ही कर पाते। श्री राम जो सत्य में स्थित, सत्य में स्थित, सत्य में स्थित, धर्म का पालन करने वाले, तप करने वाले, साधन करने वाले, और यही 9 दिन हमने इसी तरह से ही बिताए। नौ दिनों में जो जो कुछ भी आपने रिफ्लेक्ट किया अपने भीतर, 9 दिनों की जर्नी, जो भी कोई इलनेस, कोई मेंटल प्रॉब्लम, कुछ भी जो उभर के ऊपर आई, उसको वैसे ही आज हम अग्नि के हवाले करेंगे। जैसे श्री राम रावण को एक एक करके अपने भीतर के
जो भी प्रॉब्लम्स, जो भी दिक्कत, परेशानियां मेरे भीतर के बाधाएं, चाहे वो भय हो, चाहे वो जैसे हमने पढ़ा था ऑब्स्टेकल ऑफ वॉरियर, सबसे पहले तो हमें हमारी आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ने से रोकने वाले जो भी शत्रु हैं, एक एक करके रिकलेक्ट करके आज उनका दहन करना है। मास्टर्स कॉन्शियस, आंखें बंद। और अगर आंखें बंद करनी मुश्किल हो तो ध्यान से देखिए स्क्रीन पे जो आपको नजर आ रहा है, रेड फिगर, हमारा जो अहम है, हमारी ईगो। डर भी हम पहाड़ जितना बना लेते हैं। तो जो रेड रिफ्लेक्शन है, ये हमारे अन्नमय कोशिका, स्थूल का केस, स्थूल का आकार इतना बड़ा लगता है, वही भय देता है। बट जैसे जैसे हम अंदर उतरते जाते हैं, वो और सूक्ष्म से सूक्ष्म होता जाता है। पूरी तरह से पहचाने अपने भीतर के अपनी कमजोरियों को और एक एक करके उनको रिलीज करना है। यही हमारी विजयदशमी है मास्टर्स। कुछ देर के लिए ध्यान में बने रहें। 5-10 मिनट के लिए हम इसी तरह ध्यान करेंगे। फिर हम अपना पहले पहचानना है आज विजयदशमी। क्या क्या हम निकाल सकते हैं, किस किस चीज को पहचाना। इनहेल, एक्सेल।
आंसू के साथ पूर्ण रूप से महसूस करना है 9 दिनों का तप, 9 दिनों की साधना, उपवास, उस डिवाइन के साथ एक होने का एहसास। और जब अंदर की बाहर की सफाई होती है, उसमें क्या क्या निकल के आया, आज उसी के दहन को दशहरा कहते हैं। डिस्पोजल ऑफ ईवल, वो बाहर का रावण नहीं, वो भीतर का। डिस्पोजल ऑफ ईवल ट्रेड्स, जो भी हमें परेशान करते, अपने भीतर के एक्सेसिव डिजायर्स, एक्सेसिव ट्रेड्स, नेगेटिव ट्रेड्स जो मन को परेशान करते हैं, उसी के साथ वो हमें भी परेशान करते हैं, दूसरों को भी परेशान करते हैं। क्या था रावण? सब कुछ होते हुए वो ना चैन से खुद जीता था, ना दूसरे को जीने देता था। यही खूबियां रावण वाली जो भी हमारे भीतर है, उनको 9 दिन में हमने पहचाना। अपने भीतर से पहचान के आज उनका दहन करना है। क्रोध का दहन, हद से ज्यादा अति आशाओं का, कामनाओं का दहन, लोभ का दहन, मोह का दहन, ईर्ष्या का दहन करना है। राम आपके भीतर, आपकी अंतरात्मा जो स्थित है स्वयंभू, अलाउ करें अपनी पूर्ण आत्मा को कि इन सब ट्रेड्स का, ये जो शत्रु हमारे भीतर छुपे हुए हैं, उनका दहन कर सके। और दशहरे का उत्सव हम बाहर नहीं, अपने भीतर मना सके। जो जो ऐसे गुण अवगुण दुर्गुण जो दूसरों को परेशान करने के साथ साथ मुझे भी हर समय व्यथित रखते हैं, उनको मैं एक एक करके दहन कर रहा हूँ, कर रही हूँ। पूर्ण रूप से आज ये दहन को समापन की ओर लेके जाना है। जो भी मेरे डर, घमंड, मोह, क्रोध, छिपी हुई कमियां, सबको दहन अग्नि के हवाले। खुद नहीं, अपने भीतर स्थित राम को आह्वान करना है, इनको मारने के लिए, इनका दहन करने के लिए। तभी पूर्णता आएगी, तभी 10 सिरों का हरण होगा, दशानन का हनन होगा, हमारे भीतर छिपे हुए दशानन का। मास्टर्स बहुत प्यार से, भाव से अपने भीतर के राम को, अपनी पूर्ण आत्मा, डिवाइन
देखें कैसे वो एक 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 हमारे भीतर छुपे हुए शत्रु को मार रहा है। और रावण को मारने के लिए जैसे राम जी ने उसकी नाभि पे तीर चलाया था, स्वयं भगवान होते हुए भी लीला करी के भविष्य ने उनको बताया कि इसकी नाभि पे वार कर। ऐसे ही हमारे भीतर जो पूर्ण आत्मा है छिपी हुई, कोई ना कोई साथी आ जाता है उसके ज्ञान को रोशन करने के लिए, उसकी सहायता के लिए, कि अपने भीतर छिपे हुए दशानन को कैसे हनन करना है। सो मास्टर्स, सेंटर ऑफ ऑल डिस्ट्रैक्शंस, जो भी जितना भी ईवल पनपता है वो अति इच्छाओं के कारण, क्योंकि नीड हमारी पूरी हो जाती है, ग्रीड पूरी नहीं होती, उसी चक्कर में हम अपने टेंटिकल्स को आसपास फैलाते हैं और कर्म बंधनों में, कर्म पाश में पड़ के दूसरों को भी दुख देते हैं, खुद भी दुख। तो रावण की नाभि है अति आशा, अति आशा, unnecessarily desires, इच्छाएं। महसूस करना है राम जी का तीर वहीं पे लगा और रावण की जैसे मुक्ति हुई, हमारी भी अति आशाओं से मुक्ति जितना जरूरी है उतना ही। प्यार से इस प्रोसेस को पूरे होने दें। धीरे धीरे अपने आप को हल्का और मुक्त होते हुए महसूस करना है।
अपनी अवस्था को, इस समय की अवस्था को प्यार से अनुभव करना है कि कितना हल्का और मुक्त। जब मेरे भीतर की सभी कामनाएं, इच्छाएं, जितनी जरूरत है उतना रख के बाकी का मैं अपने आस पास से कैसे फ्री हो रहा हूँ, हो रही हूँ, इस चीज को महसूस करना है मास्टर्स। और प्यार भाव से धीरे धीरे अपने आस पास के प्रति अवेयर हो जाएंगे हम। जब आंखें खुलेंगी तो अपने आप को भीतर से हल्का और रिलैक्स्ड फील करेंगे। और एक उत्सव होता है बाहर का और भीतर का, उसको अनुभव करेंगे जो बुराई पे अच्छाई की जीत। राम भी मेरे अंदर, रावण भी मेरे अंदर, वो द्वंद्व और भी भयंकर रहता है हर समय। धीरे धीरे हमने अपने आप को रिलीज किया, अपने भीतर छुपे हुए दशानन को, काम, क्रोध, लोभ, मोह, लालच, मद, मत्सर्य, अहंकार, अपने भीतर छिपे हुए दिशानन को पहचान के अपनी सुप्रीम कॉन्शियसनेस, अपनी पूर्ण आत्मा को अलाउ किया कि वो एक एक ट्रेड को पहचान के मेरे भीतर से उसका दहन कर सके। सो ये उत्सव की घड़ी है जब दशानन का अंत होता है श्री राम के हाथ, तो वो अपने भीतर उस उत्सव को महसूस कर अपने आसपास के प्रति अवेयर, जैसे दशहरे के बाद वो पटाखों का वो होता है। एक एक ट्रेड को, एक एक नेगेटिव ट्रेड को हमने एक एक करके चूज करके दहन किया और उसकी सेलिब्रेशन, उसकी खुशी और उस रिलीज से जो मेरी बॉडी, माइंड, स्पिरिट, मेरे पंचकोश, जैसे कि आप देख पा रहे हो पंचकोश रिलैक्स हो रहे हैं, अलाइन हो रहे हैं, धर्म की स्थापना हो रही है, सत्य की स्थापना हो रही है, पूर्णता की स्थापना हो रही है। अपने भीतर से सुमंग के साथ अपने आसपास को महसूस करना मास्टर्स, और धीरे से अपने हाथों को खोलना है, रब करना है और अपनी नाभि पे रखना है, जैसे रावण का प्राण नाभि में था। हम इस दुनिया में जब आए हैं तो हमारा कनेक्शन भी दुनिया से नाभि के थ्रू ही था। नाभि पे हाथ रखें और महसूस करें अति इच्छाओं को कम होते हुए, जो हमने फील किया कि यस आई विल कट द कॉर्ड्स ऑफ एक्सेसिव डिजायर्स, एक्सेसिव ट्रेड्स, काम, क्रोध, जो भी
उनको शरीर से खत्म होते हुए महसूस करते हुए खुशी के साथ धीरे धीरे हाथों को रब करके अपनी आंखों पे रखेंगे। हाथों को अपनी आंखों पे रखेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मास्टर्स। सबको दशहरे की बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत मुबारक सबको दशहरे की। एंड वेलकम सभी का। थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। और आज हमारा सेलिब्रेशन का आखिरी दिन है, तो मास्टर्स जिस जिसने कुछ, हमारा ट्यूसडे को तय हुआ था, जिस जिसने भी कुछ अपना एक्सप्रेस करना है, मैंने मैसेज भेज दिया था रोशन सर को, बट उनका कोई आंसर आया नहीं आज। यस, यही ध्यान भी था, मंडला मेडिटेशन था। नहीं, अभी चलेंगे, कर रहे हैं, ये मंडला मेडिटेशन में ही था आज का, जो दशहरे की जो मेडिटेशन थी बच्चे। और अभी हम शुरू करेंगे। किसी ने भी कुछ सुनाना है दशहरे के बारे में, किसी ने कुछ बोलना है, 9 दिनों में क्या क्या अनुभव रहे हमारे, क्या क्या अनुभव रहे हमारे, उनके बारे में भी बताइए। इतने दिन सबने सुना, सुनाना तो है ही है थोड़ा बहुत, जिसने जो जो सुनाना है। मनीषा जी भी ज्वाइन करे थे, वो भी आई थिंक, बहुत सारे मास्टर्स, या तो नेट का इशू आ रहा है, ज्वाइन हो रहे हैं बार बार, निकल रहे हैं, आ रहे हैं। यस, यस सरोज जी। थैंक यू, थैंक यू। ने कल जो न्यू, वो जो संकल्प लिया था वो उसके लिए था कि आप मेडिटेशन जो करोगे मंडला की, वो अपना अपना बैठ के आपने करना है। हमारा जो है आज एक बार दशहरे का हमने किया, जितना थोड़ा भाव आ रहा था कि यस दशहरा क्या होता है। बाकी सरोज जी भी हमारे साथ आ गए हैं, वेलकम सरोज जी। थर्सडे को इनको भी हमने बोला था, जिस दिन एक्सपीरियंस शेयर करने आए थे, कि वो ध्यान करवाएंगे हमें। ओके जी, ओके ओके ओके। किरण जी, वो कल वाली वीडियो आप एक बार दोबारा से सुनिए, जैसे उन्होंने समझाया था। तो उसमें 7 डेज का जो प्रोटोकॉल था, वही मेडिटेशन, मंडला मेडिटेशन तो यही है जो रोज हम करते हैं। उसके साथ आप जो भाव आ रहा है उसके मुताबिक आप अपना आर्ट वर्क या ड्रॉ करते जाइए। ये है, यही उन्होंने कल समझाया था कि जो भी अभी 7 डेज ले लीजिए, 7 डेज में जो भी आपको कंटिन्यूसली, जैसे कल किया था, तो आर्ट वर्क जो करना है आपने, मंडला ड्रॉ करना है, जो भी आपके मन में जो भाव आता है उसको आप कंटिन्यूसली करिए। आप कैमरा खोल के भी पूछ सकते हो, जो भी अगर कोई कंफ्यूजन है, वी आर हेयर टू टॉक, कोई बात नहीं। वो आप मेडिटेशन, वो जो है उसको भी आप कर सकते हो। जो कल वाली वीडियो थी उसी की आप प्रेजेंस लेके कर सकते हो, और डेली जो ड्रॉ करोगे उसमें चेंज देखना है। ये बात हुई थी कि जो 7 डेज कंटिन्यूसली जो ड्राइंग करनी है, उसमें सीक्वेंस वाइज आपने चेंज देखनी है कि क्या क्या चेंजेस आ रही। और ये होता है मेंटल पैटर्न्स के मुताबिक, वो धीरे 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 आप देखोगे कि आपके कलर्स का क्योंकि ये होता है कि आप कलर्स भी उसी चीज को पिक करोगे जैसा आप इस समय सोच रहे हो। फिर उसके बाद आपने ध्यान करना है, फिर से बना के देखा, लेकिन धीरे धीरे आपको पता लगेगा, आपका जो सिमेट्री है उसमें भी चेंज आएगा, आपकी जो कलर्स के कॉम्बिनेशन है वो भी इम्प्रूव होंगे,
आपके कलर्स की सिलेक्शन भी इंप्रूव होगी। तो ऐसे करके वो 7 डेज करना होता है। क्योंकि जब हम अकेला आर्ट का करते हैं, क्योंकि ये मंडला मेडिटेशन थी, वो जब मंडला मेडिटेशन मीन्स मंडला एक तो आर्ट होता है, वो होती है मंडला आर्ट मेडिटेशन, जिसमें डेली आर्ट वर्क होता है उतने दिन के। ये मंडाला आर्ट मेडिटेशन जिसको हम बोलते हैं 40 दिन एक जगह पे बैठ के एक ग्रुप में एक ही समय पे हम ध्यान कर रहे हैं, ग्रुप मेडिटेशन 40 दिन का, वो हो जाता है मंडाला मेडिटेशन भी। वो एनर्जी गेन के लिए होता है, वो एनर्जी ऊर्जा लेने के लिए। तो उसको भी जैसे हम इधर हमारे हिंदी वाले जो लैंग्वेजेस है वहां चालिया बोलते हैं कि 40 दिन का आप साधना करो, हनुमान चालीसा 40 दिन पढ़िए। ऐसे ही 40 मिनट की मिनिमम मेडिटेशन 40 डेज लगातार, चाहे आनापाना सती है, जैसे अभी हम डिफरेंट डिफरेंट मास्टर्स आ रहे हैं लेकिन ध्यान हम करते ही करते हैं। तो वो 40 दिन है ये हमारा जो चल रहा है। तो इसमें आपके अलग अलग पैटर्न्स पे वर्क होता है। वो जो आर्ट वाला है वो भी हम करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको बहुत कमिटेड रहना पड़ता है कि जो मंडला दिया जाता है या मंडला जो आप क्रिएट करते हो वो सबको, फिर वो ग्रुप एक अलग से क्रिएट होता है जहां पे फिर आप अपनी डेली की ड्राइंग शेयर करते हो। वो करेंगे हम 7 डेज का। पर उससे पहले जैसे कल भी आशा जी ने बोला था कि आप 7 दिन का अपने आप करके देखिए एक बार, ठीक है। उसके बाद जब हम सब कलेक्टिव लेवल पे करेंगे कि 7 डेज कमिटेड हो, क्योंकि अभी कई बार देखा है कि आधे मास्टर्स करते हैं नहीं, फिर वो एक कमिटमेंट वाले लोगों का ही ग्रुप बनता है कि जो 7 डेज करेंगे, पहले दिन का दूसरे दिन का शेयरिंग एक साथ आएगा। फिर वो लास्ट डे एनालाइज होता है कि देखिए आप खुद चेक करिए कि आपकी ग्रोथ में कितना चेंज आया। ठीक है, तो वो फिर आर्ट थेरेपी आ जाती है, वो आर्ट थेरेपी होती है। ठीक है, मंडला मेडिटेशन आज जैसे था कि हम कुछ भी भजन गाएंगे या कुछ वो करेंगे, तो वो इसीलिए आज पहले ध्यान करवा दिया। रोशन सर की टीम को भी भेजा था मैसेज, उस दिन भी बोला था, बट आज में भी हो सकता कोई नेटवर्क इशू हो, क्योंकि बहुत सारे मास्टर्स ज्वाइन कर करके लीव हो रहे हैं। सो नो वरी, हम जितने भी हैं, तो अगर जिसको भी थोड़ा थोड़ा व्यक्त करना है, पहले तो नवरात्रों का सबका क्या क्या अनुभव रहा, यहाँ का अनुभव कैसे रहा, वो सब शेयर करिए। एक एक जना म्यूट करके और साथ के साथ सुनाते जाइए, कुछ कुछ सेलिब्रेशन तो हमने करनी है ना। तो आज हमारा वाइंड अप डे है, तो जिस जिसने पहले कुछ भी, खुशबू आप कुछ सुनाओगे, सब लोग तैयार कर लो कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ तो हम आप गुनगुनाएंगे ना। तो जो परिवार की हाँ सेलिब्रेशन जी है वो मैम, तो मैं सुन रहेगी। रही हूँ अभी। यस, चलिए सरोज जी, अगर आप गा सकते हैं तो आप भी सुना दीजिए, हाजरी अगर लग जाएगी तो। यस, कौन शुरू करेगा? मीनू, सुमन दी, सबको कुछ ना कुछ तो आता है, शुरू करिए ना यार। मैडम दीदी मैं तो हनुमान जी का भजन बोल दूंगी। बोलो बोलो बोलो, ठीक है। बोलो। सब लोग तैयार रखो, सबने थोड़ा 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 हमने हाजिरी लगानी है। जैसे पता ही है कि श्री राम जी हनुमान जी के बिना कहीं नहीं जाते, और हनुमान जी श्री राम जी के बहुत अच्छे भगत हैं। तो उन्हीं के लिए ये भजन है। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। जब से रामायण पढ़ ली है, मैंने एक बात समझ ली है। रावण मरे ना श्री राम के बिना, लंका जले ना हनुमान के बिना। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। सीता हरण की कहानी सुनो, तुलसीदास की जुबानी सुनो। सीता हरण की कहानी सुनो,
तुलसीदास की जुबानी सुनो, सीता मिले ना श्री राम के बिना, पता चले ना हनुमान के बिना। सीता मिले ना श्री राम के बिना, पता चले ना हनुमान के बिना। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। सिंहासन पे बैठे है श्री राम जी, चरणों में बैठे हैं हनुमान जी। सिंहासन पे बैठे हैं श्री राम जी, चरणों में बैठे हैं हनुमान जी। मुक्ति मिले ना श्री राम के बिना, भक्ति मिले ना हनुमान के बिना। मुक्ति मिले ना श्री राम के बिना, भक्ति मिले ना हनुमान के बिना। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। लक्ष्मण का बचना मुश्किल था, कौन बूटी लाने के काबिल था। लक्ष्मण का बचना मुश्किल था, कौन बूटी लाने के काबिल था। लक्ष्मण बचे ना श्री राम के बिना, बूटी मिले ना हनुमान के बिना। लक्ष्मण बचे ना श्री राम के बिना, बूटी मिले ना हनुमान के बिना। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू, आपने सुना बड़े चलिए, थैंक यू, आराम थैंक यू। से। नहीं, थैंक यू सो बहुत मच। अच्छा है। हमारी तो मैराथन चलती थी सुमन जी पिछली बार, तो इस बार ढीले क्यों पड़ रहे हैं? दीदी आपके बस बस सब तबियत ने सब कुछ साथ नहीं ठीक दिया। है, सब कुछ ठीक है, हाँ, एवरीथिंग इज ओके। वरना बस मेरा यही गला भी जोश बिल्कुल बना। नहीं, हाँ, गला नहीं साथ दे रहा था बिल्कुल भी ना। अभी हो जाएगा। हनुमान जी को आपने याद कर लिया। हनुमान जी साहब। बस आज सोचा ही था कि नहीं, आज तो ज्वाइन करूंगी करूंगी। यस, यस मीनू। मंजू जी, सुनीता जी, सब लोग अपना अपना तैयार रखिए, हमारी फाइनल डे सेलिब्रेशन है। मैंने वही बोला ना कि हमारे हमें उन्नति और अधोगति का कहाँ से पता चलता है। पिछले पहले हम 9 9 दिन करते थे, इस बार अल्टरनेट डे दे भी हमारे लिए। यस मंजू, हाँ जी हेलो आप मैम। बाहर मैम, हो? इतना मीनू जी का लो, अभी मैं हाँ बोलती हाँ हूँ हाँ, जरा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो हाँ जी। हेलो। छोटी जी मीनू आप दिख रही है, हॉरिजेंटल हॉरिजेंटल कर दो ताकि सानू पूरे दिखो तुसी, जिਵੇਂ ਉਹਦੇ ओके। रखवाया सी ना। यस। हाँ जी मैम, एक मिनट मैम। हाँ जी, ओके मैम। हाँ जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ਚਲੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਂਦੇ ਜਾ, ਦੇਖੋ ਕਈ ਮਾਸਟਰਸ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਲੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ। ਠੀਕ। थैंक ओके। यू जी। बोल श्री रामचंद्र भगवान की जय। ओ मना सावरे नू किस तरह पाईदा, मना सावरे नू किस तरह पाईदा। पहला अपना आप गवाईदा, अपना ओ मना सावरे नू इस तरह पाईदा, ओ मना सावरे नू इस तरह पाईदा। फुल कहंदा मैनू बागा चो तोड़िया, फुल कहंदा मैनू माली ने तोड़िया। सूई धागा लेके विच मैनू परोलिया, मैं फिर भी कुछ ना बोलिया। हाँ,
बन के मैं शाम अगे आ गया, हार बन के मैं शाम अगे आ गया। मैनू शाम जी ने गल विच पा लिया, ओ मना सांवरे नू इस तरह पाईदा। पहला अपना आप गवाईदा, मना सांवरे नू इस तरह पाईदा। दुध कहंदा मैनू ग्वालिया ने चोलिया, चाटी फिर चाटी विच पा के बलोलिया। मैं तां फिर भी कुछ ना बोलिया, मक्खन बन के मैं शाम अगे आ गया। मैनू शाम ने भोग लगा लिया, मना सांवरे नू इस तरह पाईदा, ओ मना सांवरे नू इस तरह पाईदा। बांस कहंदा मैनू बागा चो तोड़िया, बांस कहंदा मैनू बागा चो तोड़िया। मार मार के पोरी पोरी छेदता, बंसी बन के मैं शाम अगे आ गया। ओ मैनू शाम जी ने मुख नाल ला लिया, ओ मना सांवरे नू किस तरह पाईदा। ओ पहला अपना आप गवाईदा, ओ मना सांवरे नू किस तरह पाईदा। सोना कहंदा मैनू खान विचों पुट्टिया, सोना कहंदा मैनू खान विचों पुट्टिया। ओ मार मार के हथौड़ा पन सुट्टिया, मार मार के हथौड़ा पन सुट्टिया। मैं तां फिर भी कुछ ना बोलिया, मुकुट बन के मैं शाम अगे आ गया, ओ मुकुट बन के मैं शाम अगे आ गया। मैनू श्याम जी ने सिर ते सजा लिया, ना सांवरे नू इस तरह पाईदा, मना सांवरे नू इस तरह पाईदा। बोल साचे दरबार की जय। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मीनू, थैंक यू वेरी मच। ये सुंदर मीनू जी, बहुत प्यारा भजन। खुशबू, मंजुला दीदी आप भी सुनाई दीजिए, सुनीता जी, क्योंकि सबका ध्यान की यात्रा है वो इसी तरह भजन के साथ ही चलती रहे तो वो ज्यादा बढ़िया रहेगा। यस मंजू हाँ जी। जी। मेरी वीडियो ठीक आ रही है? तो दिखाई नहीं दे रही, आ नहीं रही ना। अभी हाँ, अब आई है। ठीक है। आत्मनंदन मास्टर्स, मैं आपको ठाकुर जी का एक भजन सुनाने जा रही हूँ। सब सखियां बोल दिया कन्हैया मेरा है, सब सखियां बोल दिया कन्हैया मेरा है, मेरा कन्हैया मेरा कन्हैया, कन्हैया कन्हैया मेरा है। सब सखियां बोल दिया कन्हैया मेरा है, सब सखियां बोल दिया कन्हैया मेरा है।
ना ये गोरा ना ये काला, ना ये गोरा ना ये काला, ये चांद चकोरा है कन्हैया मेरा, ये चांद चकोरा है कन्हैया मेरा है। सब सखियां बोल दिया कन्हैया मेरा, मेरा कन्हैया मेरा कन्हैया मेरा कन्हैया मेरा है। सखियां बोल दिया कन्हैया मेरा है। ना ये मोटा ना ये पतला, ना ये मोटा ना ये पतला, ए गोल मटोला है कन्हैया मेरा है, गोल मटोला है कन्हैया मेरा है। सब सखियां बोल दिया कन्हैया मेरा है, सब सखियां बोल दिया कन्हैया मेरा है। ना ये छोटा ना ये लंबा, ना ये छोटा ना ये लंबा, ए राधा वर्गा है कन्हैया मेरा है, राधा वर्गा है कन्हैया मेरा है। सब सखियां बोल दिया कन्हैया मेरा है, सब सखियां बोल दिया कन्हैया मेरा है। ना ये सूरज ना ये चंदा, ना ये सूरज ना ये चंदा, ए तारियां वर्गा है कन्हैया मेरा है, ए तारियां वर्गा है कन्हैया मेरा है। सब सखियां बोल दिया कन्हैया मेरा है, सब सखियां बोल दिया कन्हैया मेरा है। ना ये तेरा ना ये मेरा, ना ये तेरा ना ये मेरा, ए सबदा वाली ये कन्हैया मेरा है, ए सबदा वाली ये कन्हैया मेरा है। ए तारन हारा है कन्हैया मेरा है, ए पालन हारा है कन्हैया मेरा है। ए सबदा प्यारा है कन्हैया मेरा है। सब सखियां बोल दिया कन्हैया मेरा है, सब सखियां बोल दिया कन्हैया मेरा है। जय हो मेरे बांके बिहारी लाल की जय। चलो जी। आत्मवंदन सभी को। आगे जी। हाँ जी, हाँ जी, आत्मवंदन सभी को। आज नवरात्रों का दिन कल लास्ट था, आज विजयदशमी थी। सबने दशहरा बड़ी धूमधाम से मनाया। कहते अब रावण पर विजय करके श्री राम जी अयोध्या वापस आएंगे, जिनके आने की खुशी में करे हर शहर हर गली हर घर एक दुल्हन की तरह सजेगा। सब लोग उनके वापस आने की खुशियां मनाएंगे। इसी के ऊपर आज एक भजन सुनाऊंगी। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे घर राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे घर राम आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन से, लगे कुटिया भी दुल्हन से, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। पखारो इनके चरणों को बहाकर प्रेम की गंगा, पखारो इनके चरणों को बहाकर प्रेम की गंगा।
बिछा दो अपनी पलकों को, बिछा दो अपनी पलकों को, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे घर राम आए हैं। तेरी आहट से है वाकिफ, तेरी आहट से है वाकिफ, नहीं चेहरे की है दरकार, नहीं चेहरे की है दरकार। बिना देखे ही कह देंगे, बिना देखे ही कह देंगे, लो आ गए हैं मेरे सरकार, लो आ गए हैं मेरे सरकार। दुआओं का हुआ है असर, दुआओं का हुआ है असर, अवध में राम आए हैं, अवध में राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। बोलो श्री रामचंद्र महाराज की जय। जय जय। अभी सब अपने अपने घरों की सफाई शुरू कर दें, उनको अच्छे से सजाना शुरू कर दें कि श्री राम जी अपने घर वापस आने वाले हैं, उनके दिवाली आगमन तक। की तैयारी शुरू कर दें। यस। मास्टर देवी जी के नाम से भी ज्वाइन किया हुआ है। मैम आप सुनाएंगे कुछ? चलिए, बाकी खुशबू, मैडम मैं मंजुला बोल दी। रही हूँ, मैं बोल रही हाँ हूँ हाँ दीदी। हाँ, यस यस ओम, यस, आ जाइए। ओम की महिमा। ओम है जीवन हमारा, ओम प्राणाधार है, ओम है कर्ता विधाता, ओम पालनहार है, ओम है दुख का विनाशक, ओम सर्वाधार है, ओम है बल तेजधारी, ओम करुणानंद है, ओम सबका पूज्य है, हम ओम का पूजन करें, ओम के ही ध्यान से हम शुद्ध अपना मन करें, ओम के गुरु मंत्र जपने से रहेगा शुद्ध मन, दिन प्रतिदिन बुद्धि बढ़ेगी, धर्म में होती ही लगन, ओम के रूप ओम के जप से हमारा ज्ञान बढ़ता जाएगा, अंत में यह ओम हम सबको मुक्ति तक पहुंचाएगा। धन्यवाद। यस सरोज मैम, यस, वेलकम जी। देखो, भजन तो मुझे अभी फिलहाल याद नहीं है, एक दो लाइन याद है, अगर आप बोलोगे तो गा सकती हूँ ओम जी पे। जी जी जी। ठीक है। मैं ओम में ऐसी रम जाऊं, ऐसी निर्मल बुद्धि कर दो। मैं ओम में ऐसी रम जाऊं, ऐसी निर्मल बुद्धि कर दो, ऐसी निर्मल बुद्धि कर दो, ऐसी निर्मल बुद्धि कर दो। मैं ओम में मैं ओम में ऐसे रम जाऊं, ऐसी निर्मल बुद्धि कर दो। मन चिंता करता रात दिवस, विषयों में आनंद पाने को। मन चिंता करता रात दिवस, विषयों में आनंद पाने को।
हे सतचित, हे सतचित आनंद रूप गुरु, मेरे मन को सो हम कर दो, मेरे मन को सो हम कर दो, मेरे मन को सो हम कर दो। मैं ओम में, मैं ओम में ऐसी रम जाओ, ऐसी निर्मल बुद्धि करे। देखिए दिन भर हमारे मन में संकल्प विकल्प चलते रहते हैं, तो मास्टर्स ये भी कहते हैं, ये चंचल मन संकल्पों का दिन रात ये चाल बिछाई रहता है सतचित, है सचतित आनंद रूप, मेरे मेरे मन को सो हम कर दो, मेरे मन को सो हम कर दो, मेरे मन को सो हम कर दो। मैं ओम में, मैं ओम में ऐसी रम जाऊं, ऐसी निर्मल बुद्धि कर दो। कई बार क्या होता है, मास्टर्स आते हैं और बोलते हैं, कब तक उलझेगा संकल्प विकल्पों में, मान जाना बंदे। तो हम क्या करते हैं, फिर हम कहते हैं, सुर में भी ओम है, ताल में भी ओम है, सारे नजारों में ओम ही ओम है। सच में इसी तरह से जिंदगी चलती रहती है, बस कभी अप आते हैं, कभी डाउन आते हैं, मगर हम अप में जाके सेट हो जाते हैं। ओके, थैंक यू। Thank you very much for your prayers. नेक्स्ट, यस यस किरण, आप अनम्यूट करो अपने आप को। हेलो। हाँ, हाँ मैं जी, छोटा सा शांति पाठ है वो जी सुनाऊंगी। जी जी जी। ओम ध्योम शांति मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ जी, ओम ध्योम शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिरापः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति सर्वा शांति ब्रह्म शांति सर्व शांति साम शांति एधि। ओम शांति 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 ओम। थैंक यू। स्ट्रेस आते जाइए। थैंक यू किरण जी, थैंक यू। यही है, इतना सा हौसला है, इतना सा हौसला, बस अपने आप को एक्सप्रेस करने का, और इतना ही चाहिए होता है। उतने से ही हमारा ये जो विशुद्धि है खुलना शुरू हो जाता है। यस खुशबू, सुनीता जी आप भी सुना दीजिए, सबकी हो गई टर्न। खुशबू आप, अगर इफ यू आर ओके। हेलो यस, हाँ मैम, जी आपको हाँ आ जी। रही है? या मैम मैं शेरावाली माता का एक भजन सुनाऊंगी। ओके, मैम मैं कुछ प्रिपेयर तो कर नहीं पाई, लेकिन थोड़ा बहुत ही सुनाऊंगी। जो भी बेटा, जो भी वेलकम। हमें पता ही था, ट्यूसडे को हमने देखो अनाउंस किया था कि हम थर्सडे को सेलिब्रेशन करेंगे लास्ट डे, तो हाँ मैम, जितना भी अनाउंस है तो करा था, हाजिरी लगा लेकिन दी, हाजिरी लगा दी। घर में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है, तो उसकी तो वजह से मैं कर नहीं पाई। हाँ, कोई बात नहीं बेटे, जितना भी लगेगा, प्रॉब्लम जैसे आ जाए ना, बस आज दशहरे के बाद आपकी प्रॉब्लम सारी कम होनी शुरू हो जाएंगी, धीरे धीरे आप देखो। चलिए, ओके। तूने मुझे बुलाया शेरावालिए, मैं आया शेरावालिए। तूने मुझे बुलाया शेरावालिए, मैं आया शेरावालिए। ओ जोता वालिए, पहाड़ा वालिए,
ओ मेहरा वालिए, तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए। हो तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए। वेरी गुड, वेरी गुड। थैंक यू मैम। ऊंचा पर्वत लंबा रास्ता, ऊंचा पर्वत लंबा रास्ता, पर मैं रह ना पाया शेरा वालिए, तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, ओ शेरा वालिए, पहाड़ा वालिए, ओ मेहरा वालिए, तूने मुझे बुलाया। थैंक यू। जोर थैंक से यू। बोलो जय माता दी, सारे बोल जय माता दी, जय माता दी कहते जाओ, आने जाने वालों को चलते जाओ, तुम मत देखो अपने पाँव के चालों को, चलते जाओ तुम मत देखो अपने पाँव के चालों को, जय माता दी, जय माता दी, जय माता। सो चलते जाओ तुम मत देखो अपने पाँव के छालों को। सो बेटा, दिस इज द मैसेज फॉर यू, सब कुछ ठीक होगा। ऐसे ही लगन से ये 41 डेज जो आपने शुरू किया है, कई जो लोग थोड़ा लेट ज्वाइन करे हैं, अपनी माँ ने जैसे हमें ब्लेस किया कि हमको 48 डेज करेंगे, वो 27 अक्टूबर से लेके 3 नवंबर तक हमें 7 डेज और मेडिटेशन करवाएंगे। तो आई थिंक सबके 40 दिन पूरे हो जाएंगे एंड यू विल सी द डिफरेंस। यस मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू, लव यू बेटा, लव यू। ऐसे ही बने रहना। मुश्किलें आएंगी उनको ही आती है जिन्होंने बड़ी बड़ी परीक्षाएं देना, जो जो जिसमें दम है वही परीक्षा दे सकता है, समझ रहे हो ना। यस मैम। सो थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। और तुम्हारे भाई ने गाया था ना उस दिन ट्यूसडे को साथ में शायद, है ना। नहीं मैम, वो सौम्या थी। वो भी सौम्या मतलब के भाई ने कंफ्यूज गाया हो था, गए हाँ, आज सौम्या है नहीं, है ना। हाँ हाँ, थे। हाँ। ठीक है। सो थैंक यू। यस, देवी मैम का जो नंबर है वो कुछ सुनाएंगे। आई थिंक और कौन किसकी रह गई हाजिरी। किरण जी ने भी लगा दी, सुनीता जी रह गए हैं और सुरजीत मैम रह गई। सुरजीत मैम रह गए। सुरजीत मैम ने तो हमने हुने ज्वाइन किया है। सुनीता जी भी मैंने लगता है बिजी होंगे। सो मास्टर्स, किसी ने अपनी हाजिरी दोबारा लगानी है तो, नहीं तो फिर हम किसी ने भी, जैसे भाव बना हुआ है, माहौल बना हुआ है, तो सुना दीजिए। उसके बाद तो फिर आंखें बंद करके ही बैठने वाले काम होने हैं। आज हमारा सेलिब्रेशन का आखिरी दिन है, नवरात्रों की सेलिब्रेशन। बाकी तो हम करते रहेंगे। और किसके मन में आ रहा है खाने का भाव। सुरजीत मैम। मैं अभी मैं बाहर थी, अभी आई ਉਹ हूँ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, हाँ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ जी, हाँ ਬੱਚੇ जी। ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਆਈ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਜੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। चलो कोई गल, थोड़ा जा जय माता दी कोई बोल दो, हाजरी मैडम तो आप लगा सुना दो दो। यार, हाजरी ओके तो ओके लगा ओके। दो, हाजरी लगा ठीक दो। है, ठीक थोड़ी है, ठीक हाजरी है बहुत मैम। जरूरी है। हाँ जी। मैडम मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही, आ रही। सुरजीत मैम की कह रहे सी बिनो। ओ पूछ रहे थी आवाज आ रही है। हाँ आ रही है, बस सुरजीत मैम की हाजरी लग जाए, तुसी भी अगर सेकंड राउंड लगाना है
ਨੀਂਦ ਤਾਂ ਹਜੇ ਵੈਸੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਦੂਜਾ ਦੂਜਾ ਰਾਉਂਡ ਲਗਾ ਦੋ ਨਾ, ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗੀਤ ਗਾ ਦੋ। ਹਾਂ ਚਲੋ ਸੁਰਜੀਤ ਹਾਂ। ਤੇਰੇ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਮਿਲ ਜਾਏ ਮੈਂ ਤਰ ਜਾਵਾਂ। ਤੇਰੇ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਮਿਲ ਜਾਏ ਮੈਂ ਤਰ ਜਾਵਾਂ। ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਇੱਧਰ ਵੀ ਮਾਂ ਹੋ ਜਾਏ ਮੈਂ ਤਰ ਜਾਵਾਂ। ਜੋ ਆਵੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਵੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂ। ਇਹ ਹਸਰਤ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਵਾਂ ਮਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਵਾਂ ਮਾਂ। ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਏ ਜੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਚਾਵੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਤਰ ਜਾਵਾਂ। ਤੇਰੇ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਰ ਜਾਵਾਂ। ਮਾਂ ਮੈਂ ਤਰ ਜਾਵਾਂ। ਜੈ ਜੈ ਮਾਂ, ਜੈ ਜੈ ਮਾਂ, ਜੈ ਜੈ ਮਾਂ, ਜੈ ਜੈ ਮਾਂ। ਤੈਨੂੰ ਵੇਲ ਨਹੀਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲੀ ਏ, ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਛੇਤੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਛੇਤੀ ਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਆਸ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਖੈਰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਪਾ ਜਾਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਖੈਰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਪਾ ਜਾਵੇ। ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ ਤੇਰਾ ਜੇ ਯਾਦ ਤੇਰੀ ਆਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਰ ਜਾਵਾਂ। ਮਾਂ ਮੈਂ ਤਰ ਜਾਵਾਂ। ਤੇਰੇ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਮੈਂ ਤਰ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਹਿੰਮਤ ਹਾਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਮਿਲ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮੈਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਨਾਲ ਲਿਆਇਆ ਮਾਂ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤੇਰਾ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾ ਜਾਵੇ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਇਹੀ ਤੇਰਾ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਤਰ ਜਾਵਾਂ। ਮਾਂ ਮੈਂ ਤਰ ਜਾਵਾਂ। ਤੇਰੇ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਮੈਂ ਤਰ ਜਾਵਾਂ। ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਿਹਰ ਦੀ ਇੱਧਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਮੈਂ ਤਰ ਜਾਵਾਂ। ਤੇਰੇ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਮਿਲ ਜਾਏ ਮੈਂ ਤਰ ਜਾਵਾਂ। ਮਾਂ ਮੈਂ ਤਰ ਜਾਵਾਂ। ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਭੰਡਾਰੇ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਭਰੇ ਹੋਣ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੈ ਜੇ ਮਾਂ, ਉਹ ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿਰਪਾ ਅਗਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਗ੍ਰੇਸ ਆਫ ਡਿਵਾਈਨ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੁਰਜੀਤ ਮੈਮ, ਇੰਨੇ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾਤੀ। ਬਸ ਅੱਜ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੜਿਆ ਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗ ਗਈ ਨਾ ਸਾਡੀ, ਜੀ ਸਾਡੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ। ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। सो मास्टर्स किसी ने और सुनाना है? सुनिए Yes, सुनिए मैम सुनिए मीनू सुनिए मैम गुरपिंदर जी, जी मेरा कहने का मतलब है कि सबने खिड़कियां बंद कर रखी है। खिड़कियां नहीं खोलोगे तो हवा नहीं आएगी, हवा नहीं लोगे तो सांस कैसे आएगी। चलिए चलिए ओपन करिए और दो दो लाइन ही बोल दीजिए और तर जाइए। जय माता दी। जो आता है, मुझे तो दिमाग से सारे भजन स्लीप आउट हो गए, याद ही नहीं आ रहा है अभी। कुछ देख के फिर भी गा सकते, एकदम समझ में नहीं आ रहा है। मैं बोल रही हूँ हस्बैंड को जल्दी से दूसरा मोबाइल में निकाल के दो। ये बोल रहे हैं तुम ये सुना दो, अम्बे तू है जगदम्बे तू है हाँ, काली। वो भी बड़ी है, वो तो और भी बड़ी, आज है समापन क्या? है। हाँ? हाँ, वो समापन है तो वो तो माँ को तो वो वाला तो जैसे मन का भाव है, वो तो हम हर रोज ही नवरात्रों में क्या माँ को हमेशा ही बोलते हाँ, रहते हैं। नहीं मांग दे हम तो लोग भी बस। उस दिन भजन तुझे सुनाया था ना मैंने आपको जी जी अपने सेशन में, तो वो हम लोग भी गाते रहते हैं, तो अच्छा लगता है कि इसी बहाने माँ यस को याद कर लेते हैं, उनके चरणों को, यस उनके देख करके याद आता है कि भाई यस। आज आपने भी तो इतना सुंदर दरबार सजाया है, इस दरबार में इतने लोग हैं। हाँ? हर दरबार में हर प्राणी के अलग अलग फूल की तरह के फूल है, उनकी अलग अलग खुशबू है, सब खुशबू छोटे। यस, देखिए अभी अभी आई है सुरजीत जी और कितना सुंदर गा दिया। आधा वही समझ तो। में आया मगर तर्जमा मतलब तर्जमा समझ में आया। थैंक यू मैम। मतलब अच्छा है, कहने का यस मतलब सुनने में यस अच्छा लगा, वर्डिंग्स अच्छा लगा ना। यस। इसलिए मेन है कि कुछ ऐसा भाव कुछ से। आता
तो सब साथ में गाओ, तो सब साथ में गाएंगे। तो अम्बे अम्बे मास्टर सब खुश हो जाएंगे, सब कहते हैं तुम्ही लोग में तो दुर्गा है अंदर में बैठी हुई है, मल्टीटास्क कर सब काम करते हैं मगर काम नहीं कर पाते हैं। मीनू निकले आएगा कोई ना कोई और। सब कोल ही सविता जी कोल तो भंडार है, सविता कोल मैं भी मंजू कोल भी। मैडम मेनू कह रहे हो जी? हाँ सारिਆਂ ਨੂੰ ਹੀ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਸਟਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਭੰਡਾਰ ਹੈ। मैडम मेनू ना ज्यादा सीरियस भजन अच्छे लगते हैं, है तो डायरी बहुत भरी हुई है पर मेरी लाइकिंग सीरियस भजन ज्यादा है। सीरियस सुन लांगे, सानू की है। चलो फिर सुनानी है। उदों तक सरोजी का भी लब लेंगे, तब तक उनको भी मिल बोल जाएगा। बांके बिहारी लाल की जय। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक जो निभाया है आगे भी निभा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। संभव है झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं, संभव है झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं, पर नाथ दया करना मुझको न भुला देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। तुम इष्ट में उपासक, तुम देव में पुजारी, तुम इष्ट में उपासक, तुम देव में पुजारी। गर बात ये सच है तो सच कर के दिखा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। छल बल के साथ माया घेरे जो मुझे आकर, छल बल के साथ माया घेरे जो मुझे आकर, तुम देखते ना रहना झट आके बचा लेना। तुम देखते ना रहना झट आके बचा लेना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। तुम मात पिता हमरे, हम बालक हैं तुम्हारे। तुम मात पिता हमरे, हम बालक हैं तुम्हारे। ऐसी कृपा करना चरणों में लगा लेना। ऐसी कृपा करना चरणों में लगा लेना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। बोल बांके बिहारी लाल की जय। थैंक यू जी।
ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਸੀਰੀਅਸ ਕਦੋਂ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਡਮ ਮੈਂ ਭਜਨ ਨਾ ਗਾਉਂਦੇ ਗਾਉਂਦੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਹ ਘੱਟ ਤਾਂ ਹੀ ਗਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਅੱਛੀ ਗੱਲ, ਭਜਨ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਕੈਥਾਰਸਿਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹਾਂਜੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਗਾਉਂਦੇ ਆ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਉਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਹਾਂਜੀ ਕਲੀਨਜ਼ਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਡਿਟੌਕਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਠੀਕ। ਜ਼ਿਆਦਾ, ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਰਮਹੰਸ ਨੇ, ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਆਂਸੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ, ਅਗਰ ਮਾਈਂਡ ਚ ਬ੍ਰੇਨ ਚ ਆਂਸੂ ਆ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਂਜੀ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਗਰੋਥ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਮੈਮ। ਲਈ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਰੋਂਦਾ ਨਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਲਈ ਕੌਣ ਰੋਏਗਾ? ਜੇ ਉਹਦੀ ਹਾਂਜੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਚ ਆਂਸੂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਹਾਂ ਜੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਪਦੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੁੱਖ ਚ ਉਲਝ ਕੇ ਹੀ ਆਂਸੂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਚ ਹੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਬਟ ਮੈਡਮ, ਇਫ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਭਜਨ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਬਸ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰੂਹ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਮਝੋ, ਰੂਹ ਹਾਂਜੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਦੋਂ ਮੈਮ। ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਆਂਸੂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ, ਜਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ना कि ये भी जो है ना, ठाकुर जी ने बताया हुआ है कि माँ तब तक पास में नहीं आती जब तक उसको लगता है ना कि खिलौने दिए ਚਲੋ हुए, ਮੈਮ। ਬੱਚਾ ਹਾਂਜੀ ਮਸਤ ਹੈ, ਮਾਂ ਵੀ ਮਸਤ ਹੋਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਜੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਹਨਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀਆਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੜਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹੱਥ 'ਚ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਂਜੀ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਖਿਲੌਣੇ ਵੀ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਨਹੀਂ ਅੱਛੇ ਲੱਗਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਨਾ, ਉਦੋਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਆਂਸੂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ। ਤੇ ਉਹੀ ਪੁਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਫ ਯੂ ਫੀਲ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਂਸੂ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, that is the great 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 blessing। ਅੱਜ ਸੁਨੇਗਾ ਵੀ ਵੀ ਉਹ ਮੈਡਮ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਆ ਨੋਟਿਸ। ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਮ, ਬਸ ਮੈਡਮ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਪਬਲਿਕਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋ ਜਦੋਂ ਜੇ ਨਾ। ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਬਥੇਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਭਿਅੰਕਰ ਹਾਂਜੀ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗ ਹਾਂਜੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਆਗੇ ਤਾਂ ਆ ਗਏ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਹਾਂਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਡਾ जुड़ाव ਕੀ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ फिर भी ठीक है ना, लोग सोचते हैं पता नहीं अंदर से कितने दुखी है। ਹਾਂਜੀ, हाँ ਬਸ ਇਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮੈਡਮ, ਪਬਲਿਕਲੀ हाँ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਸ। मेरे नहीं साथ भी ਹਮ ऐसा ही होता है ਉੱਥੇ कि ਉੱਥੇ कुछ नहीं, ਹੋਠਾਂ क्या ਤੇ हुआ। ਮੁਸਕਾਨ ਰੱਖੋ ਨਾ, ਹੋਠਾਂ ਤੇ ਮੁਸਕਾਨ ਜੇ ਰੱਖੋਗੇ ਕੋਈ ਗਲਤ फहमी नहीं ले सोचेगा, होठਾं ते ਠੀਕ वो ਹੈ तो मुस्कान रखो। मुस्कान के अंदर से और भर भर के आता है। तो यही होता है, क्यों क्यों रो रही थी इतना, क्या हो गया था, हाँ ये किसी को यही नहीं बात है पता मैडम। कि भजन के कारण। ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ बोलो ਮੈਡਮ भाई। ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਚ हाँ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਇਹ ਤਾਨਾ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਵੱਡੀ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੈਂਦਾ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਧਿਆਨੀ ਬਣੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਆ ਵਰਡ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ ਹੈਗੇ ਹੀ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਹੈਗੇ ਹੀ ਆ। ਜੇ ਸ਼ਬਰੀ ਹਾਂਜੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਆ, ਕੁਬਜਾ ਕੁਬਜਾ ਸ਼ਬਰੀ, ਜੇ ਉਹ ਭਗਤ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ? ਹੈਗੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹੋ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਚ ਘੀ ਸ਼ੱਕਰ, ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾ। ਹਾਂਜੀ, सच ਇਹ है ਤਾਂ कि ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ मुंह च पूरा घी शक्कर जो मांगोगे वो मिलेगा, अगर मैं सच में बड़ी भगत नहीं बन जाऊं तो। बोलो हैगे ही आ, थैंक यू। तो ਉਹਦੇ ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਟੌਂਟ ਨਾ ਫੀਲ ਕਰੋ, acknowledge that yes I am, ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ acknowledge ਸਮਝ ਕਰੋ। ਆਇਆ ਨਾ ਮੈਡਮ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਸ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜੁੜ ਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਰੰਗ ਕਹੋ ਚੜ yes ਜਾਏਗਾ। I am, ਮੈਂ ਹਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਕਮੈਂਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਲਓ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਲਕਿ ਗ੍ਰੇਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਈਜ਼ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਿਓਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ ठीक ਠੀਕ है ਹੈ, ना? यस सरोज। थैंक यू। ये बहुत अद्भुत भजन है माँ का। एक सेकंड। तो बहुत सुंदर है कि मैया नवरात्रि में आती है तो इसके पीछे राज क्या है, सबने सुना होगा। मैया नवरात्रि में जब धरती पे आती है, मैया नवरात्रि में जब धरती पे आती है, किसको क्या देना है यह सोच के आती है। पहली नवरात्रि में माँ घर घर में जाती है। जैसे यहाँ की खिड़कियां नहीं खोल रहे हो ना, देखो माँ आ रही है। पहली नवरात्रि में माँ घर घर जाती है,
दूजी नवरात्रि में ओपन योर माँ विंडोज। सबकी खबर लेती है। दूजी नवरात्रि में माँ सबकी खबर लेती है। तीजी नवरात्रि में अपने खाते में लिख देती है। खिड़की खोलोगे तो हवा आएगी, सोच लो। खुशबू रानी, तुम भी सोच लो। हाँ, तीजी नवरात्रि में अपने खाते में लिख देती है। चौथी नवरात्रि में माँ आसन लगाती है। पंचमी नवरात्रि में माँ ज्योति दिखाती है। छठी नवरात्रि में माँ दर्शन दिखाती है। मैया नवरात्रि में जब धरती पे आती है। सती नवरात्रि में माँ दर्शन दिखाती है। सातवीं नवरात्रि में खोल देती खजाने हैं। आठी नवरात्रि में लग जाती लुटाने हैं। नवी नवरात्रि में दोनों हाथों से लुटाती है। मैया नवरात्रि में जब धरती पे आती है। 10वीं दिन माँ की विदाई जब आती है। सारे भक्ति सारे भक्तों की आंखों में आंसू भर भर आते हैं। भक्तों फिर आऊंगी ये वादा करके चली जाती है। भक्तों फिर आऊंगी ये वादा करके माँ चली जाती है। मैया नवरात्रि में जब धरती पे आती है। किसको क्या देना है यह सोच के आती है। बोलो माता रानी की जय। जय। थैंक बहुत यू सुंदर दिखाया सुरज जी। गुरुपिंदर जी, बहुत सुंदर दिखाया। माँ थैंक कैसे यू। घूम घूम के आ रही है, आंख मटका रही है, चारों तरफ देख रही है। सो क्यूट। सो इस बार ये थैंक यू। नवरात्रों के लिए तैयारी करी थी। सो आ जाओ जी सविता जी। शैला जी ने भी ज्वाइन किया हुआ है ना शैला। हाँ 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 हाँ, उनको भी लेते हैं। आप देखते जाओ, जिन जिन का लगता है पहले आप कर दो। इस बार तो हमने माता रानी की बोलियां नहीं पाई हैं, वो पाले। हाँ हाँ, पाओ। पाओ बोलियां आज मैया जी दे नालियां पाओ बोलियां। सरोज जी, मुझे लगता है शायद आपको समझ आ जाएगी पंजाबी। वारी वारी बरसी खटन गया सी, वारी वारी बरसी खटन गया सी, खट के ले आंदे तेले, खट के ले आंदे तेले। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜੈ ਮਾਂ ਦੀ ਨਾ ਬੋਲੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ जय ਕੀ ਬੋਲਣਾ माँ। ਜਿਹੜਾ ਜੈ ਮਾਂ ਦੀ ਨਾ ਬੋਲੇ। वारी वारी जय बरसी माता। खटन गया सी, वारी वारी बरसी खटन गया सी, खट के ले आंदे केले, खट के ले आंदे केले। मैया जी दे दर उत्ते सदा लगदे रहणगे मेले, मैया जी दे दर उत्ते सदा लगदे रहणगे मेले। पाओ बोलियां अज मैया जी दे नालियां पाओ बोलियां। वारी वारी बरसी खटन गया सी, वारी वारी बरसी खटन गया सी, खट के ले आंदा हलवा, खट के ले आंदा हलवा। अज मेरी माँ जी दा देखो सारे जलवा, अज मेरी माता दा देखो सारे जलवा। वारी वारी बरसी खटन गया सी, वारी वारी बरसी खटन गया सी, खट के ले आंदा पपीता, खट के ले आंदा पपीता।
ਅੱਜ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮਾਂ ਦਾ ਰਜ ਰਜ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮਾਂ ਦਾ ਰਜ ਰਜ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਵਰਸੀ ਖਟਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਵਰਸੀ ਖਟਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਖਟ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੋਟਾ, ਖਟ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੋਟਾ, ਵਿੱਚ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਭਵਨ ਅਨੋਖਾ, ਵਿੱਚ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਭਵਨ ਅਨੋਖਾ। ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਵਰਸੀ ਖਟਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਵਰਸੀ ਖਟਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਖਟ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਚੰਦਨ, ਖਟ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਚੰਦਨ। ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹਿਣ ਰੌਣਕਾਂ ਐਸਪੀਟੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹਿਣ ਰੌਣਕਾਂ ਐਸਪੀਟੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਬੋਲੋ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਸਾਰੇ। थैंक यू कविता जी, थैंक यू। ਤੁਹਾਨੂੰ कौन कौन दिख रहे हैं जिन्हों ने नवा ज्वाइन किया? शैला जी, आप भी कुछ सुनाओगे? आत्मा वंदन सभी को, दसरे की शुभेच्छा सबको। आपको भी बहुत मैं बहुत मराठी में गाऊं तो चलेगा क्या? बिल्कुल चलेगा, चलेगा, हर हालत में चलेगा। और मैं ऐसे गाती, मैं कभी गाती नहीं, लेकिन मराठी में थोड़ा सा आवाज भी है मेरा, कोई बात मैं नहीं, गाती। बढ़िया। पैंजनाचा नाद आला गोड कानी ग, उंबरट्यावर पाऊल दिसते कोण आली ग, पैंजनाचा नाद, पैंजनाचा नाद आला गोड कानी ग, उंबरट्यावर पाऊल दिसते कोण आली ग, पिवळी साडी पिवळी चोळी अंगी लेऊनी, वैभवाचे साज सारे गळा घालूनी, कोल्हापूरची महालक्ष्मी दारी आली ग, उंबरट्यावर पाऊल दिसते कोण आली ग, पैंजनाचा नाद आला गोड कानी ग, उंबरट्यावर पाऊल दिसते कोण आली ग, हिरवा रंग खुलवी अति खुलवी सुंदर, हाती चुडा हिरवा, हाती चुडा हिरवा भांगी लाल सिंदूर, तुळजापुरची आई भवानी दारी आली ग, उंबरठ्यावर पाऊल दिसते कोण आली ग, पैंजनाचा नाद आला गोड कानी ग, उंबरठ्यावर पाऊल दिसते कोण आली ग, पैंजनाचा नाद आला गोड कानी ग, उंबरठ्यावर पाऊल दिसते कोण आली ग। धन्यवाद। आवाज नहीं है ज्यादा मेरा अच्छा। नहीं नहीं, बहुत अच्छा। देखो, धन्यवाद, सुन हाँ, लिया सभी ने। बहुत अच्छा। और इसको अगर थोड़ा सा आप हिंदी में थोड़ा सा कि क्या कहना चाह रहे थे, कुछ कुछ समझ आ रहा था। हाँ, देवी का है ये, हाँ ऐसा हाँ, वो तो ऐसा। सब, हाँ, हाँ, वो पैजन पहनते ना, उसका पाजेब होती है, हाँ, आवाज जो, आता ना, जी वो जी जी, वो उसका गोड़ आवाज अपने कानों पे आ रहा है वो, और ओ, उम्बट है, और उनका जो पैर है वो हाँ हाँ हाँ, दिख रहा है, वो कौन आया है, ऐसा बोल रहे हैं। तो वो जी पीली साड़ी पीली ब्लाउज वो पहन के माता आई है, कोल्हापुर की माता जी, भवानी माता आई है, ऐसा वो yes, शुरू पहले कड़वा में है, दूसरे कड़वा में हाँ कोल्हापुर की तुळजापुर की आई भवानी है, हरी हाँ, चूड़िया वगैरह पहन के, हरी साड़ी जी चोली वो पहन के आई है, ऐसा है उसका अर्थ। जी जी, वैसे समझ हाँ, आ रहा था, बिल्कुल समझ हम्म। आ रहा था वो। अच्छा। बहुत अच्छी बात है, थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। बहुत ही प्यार से आपने इसको आज भी पहली बार जस्टिफाई। ये ग्रुप में ज्वाइन हुई, ऐसा हाँ, आप देखा लिंक गेस्ट मैंने। गेस्ट सेशन में तो कई बार आए हो आप, गेस्ट हाँ, दूसरे सेशन में सेशन तो में आई, होते हो, हाँ, नेपाल ग्रुप में अभी मैंने देखा लिंक, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, तो मेरा दूसरा मेडिटेशन चालू था, वो खत्म हो गया, ऐसा देख रही तो लिंक आया, मैं बोले देखते, अभी चालू किया चलिए, फिर मैंने। थैंक यू जी, थैंक यू, जी थैंक आपकी यू। आवाज बहुत अच्छी है और समझ में पूरा नहीं आया, मगर अच्छा हुआ आपने खोल दिया, जैसे गुरुपिंदर जी ने बोला आपने खोला, तो ये माँ का रूप समझ में आ रहा था कि ये माँ सामान का ले रूप। लेके चढ़ाने जा रहे हैं, करने जा रहे हैं, पूजा देने जा रहे हैं, तो उसी यस, से उसी में डूबते चले गए, बस वो अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, ओके, थैंक यू, धन्यवाद।
थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। नेपाल सो ग्रुप में भी मैं करती भजन, वो मराठी में गाती वहां भी। जी, वो संतोष से है ना मैम? हाँ हाँ हाँ, हाँ आज हाँ। दिन में किया था वहां पे, आज दिन उनके में किया इनका था। मैंने किया नहीं उनके यहाँ। मैं हाँ अभी हाँ, बिजी थी दूसरे के में, हमारा रहता ना काम। 2 दिन नहीं जी, थी मैं उनके ग्रुप में, लेकिन ओके, रोज रहती मैं उनके ग्रुप में। जी, संतोष थैंक जी यू के, मैम। हाँ। हाँ, हमारा तो रात को है, 41 डेज है, चलेगा ये। अच्छा तो ज्वाइन कर अच्छा। लिए, मंडला तुम्हारा मेडिटेशन मंडला चल ध्यान रहा है ना? मंडला है। हाँ ध्यान हाँ है ना? हाँ, तो वो तो रात पहले को मैंने ऋतु ऋतु मैडम के ग्रुप में किया था मंडला ध्यान, वहां मैंने भी 41 डेज का। क्लासेस ली थी, वहां पे हाँ, मैंने भी क्लासेस ली थी। मैं ज्वाइन थी ना उस दिन, तुम्हारी क्लास हाँ, थी तो। डॉक्टर रितु जैन के प्लेटफॉर्म पे मैंने भी ध्यान मैं लिया भी थी था, उस दिन, क्लास ली थी। हाँ, तुम थे, हाँ। अभी यहाँ मंडला आर्ट वाला नहीं, आर्ट तो सिर्फ जिस दिन आशा जी तुम, ज्वाइन करते हैं, मंडला मतलब 40 दिन हमने ध्यान करना है अलग अलग मास्टर्स की एनर्जी के साथ। अच्छा। हाँ, वहाँ तो आर्ट्स था, रोज आर्ट्स हम बनाते थे। हाँ, वहाँ आर्ट्स बनाते थे, 41 डेज। यस मैंने वो भी हम शुरू में करेंगे, हम बट वो शुरू 7 दिन शुरू का में रखेंगे। हाँ, हमें नहीं आता था आर्ट्स बनाने को, फिर बाद में यस इतना इंटरेस्ट ले रहे थे। दिन में भी यस, हम घर, सेशन खत्म होने के बाद भी हम बनाते थे, कलर भरते थे, सब करते थे हम। कलर यस। नहीं था तो हम बाहर से लेके आए, घर में कोई छोटा नहीं ना, तो कलर बाहर से लेके आए। हम वो, भी करते हैं, वेडनेसडे को करते हैं, टाइम टू टाइम मैं भी अच्छा, करवाती रहती हूँ आर्ट वर्क, जो जो ओके। माइंड से रिलेटेड होता है। बट अभी रात के 9 बजे से 9, सवा 9 से 10 बजे तक है, ये 3 नवंबर तक चलेगा, फोर्टी अच्छा, वन डेज का। ओके। मैं तो ज्वाइन हो, ज्वाइन हमारा वो कर, कर्म विपाकम रहता ना 9:40 को, वो ठीक है, खत्म होने के बाद मैं ज्वाइन जी करती। जी 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 चलिए, जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। सो मास्टर्स, और किसी की कोई हाजिरी है तो? वैसे तो आई थिंक आज त्योहार खत्म हो गए हैं ना, कल से ऑफिस स्कूल सब शुरू है। So, तो इसी के साथ हम एक दूसरे से विदा लेते हैं, फिर कल के ध्यान में मिलेंगे। और देखती हूँ मैं जैसे फ्राइडे को अवनी माँ लेते हैं कि उनसे बात करूंगी कि कल के लिए अवेलेबल है, नहीं तो हम ध्यान करेंगे। और सरोज जी, आपका थर्सडे का तो मैंने आपको बोल ही दिया था, तो नेक्स्ट थर्सडे फिर कोई विजडम या ध्यान, क्योंकि थर्सडे ये मंडला मेडिटेशन में मुझे तो यही था कि आप ध्यान के लिए ही ज्वाइन किए हो। नहीं, एक्चुअली क्या है ना, हाँ मैं जा रही हूँ बाहर 6 को। हाँ, हाँ जी, हाँ जी। तो अच्छा, 6 ऋषिकेश। को जा रही हूँ, और आप समझ लो मैं 17 को आऊंगी, तो बीच में कहीं भी रहूंगी हाँ तो मैं करवा दूंगी, उसमें हाँ, कोई प्रॉब्लम थर्सडे नहीं। वाला दिन इसीलिए मैंने सोच लिया था कि थर्सडे नेक्स्ट ये थर्सडे, नेक्स्ट हाँ, थर्सडे ना। नेक्स्ट थर्सडे। ध्यान आप इतने अच्छे अच्छे करवाती हैं, तो वो ध्यान मैं की नहीं प्रक्रिया करवाती, ही वो करेंगे। मास्टर आते हैं और हाँ संदेशा दे के जाते हैं, क्योंकि जी, अपनी लगन होती है ना, तो ऑटोमेटिक वो काम होने लगता है। यस तो यस, सब हम लोग पार्ट है, सब कोई है, सब मास्टर है। पत्री जी क्या बोलती है, सब मास्टर हो, अपने अंदर के हुनर को निकालो, खिलाओ। अंदर ही यस। अंदर दबा के रखते हो, खिलाओ, जितना खिलाओगे उतना खिल करके पूरा ब्रह्मांड को रोशन कर देगा। और बोले मैंने तुमको रोशन किया, अब तुम सबको रोशन करो। तो कितनी अच्छी बात है ना, कि अपनी सारी कलाओं को कोई जब मास्टर दूसरों में डालना चाहते हैं, फटाफट ले लो, सब करो। बोलते थे ना, बहते रहो तुमको। पति जी हमेशा एक ही बात बोलते थे, जब भी मिलते थे बोलते थे, बहती रहो ना, कहीं भी ध्यान का हो रहा है तो वहां बैठ जाओ जाकर, थोड़ी देर ही जाओ, जाके बैठ जाओ, वो तेरे लिए ही है। आज तो ऐसे ही मम्मी सो रहे थे तो हम सोचे देखते हैं, फिर हम देखे वो उठ के चली गई उधर, तो फिर मैं चालू कर दी। वेरी गुड, थैंक यू जी, थैंक यू थैंक यू जी, वेरी थैंक मच मास्टर्स फॉर दिस ग्रेट एनर्जी एंड ग्रेट टाइम। हमारी नवरात्रों का संकल्प पूरा हुआ, सब मंडला ध्यान के साथ ही। और कल फिर मिलेंगे 9 बजे ध्यान यात्रा में, कोई विजडम के साथ और साथ साथ ध्यान अपना। शुभ दीपिंदर मैम, रात्रि। आप भी तो सुना दो एक लाइन, 2 लाइन। मैंने गाया था ना खुशबू के साथ ही। चलो आप चलते गा दो हाँ मैम गाना वाला। हाँ, चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी कभी अलविदा अलविदा कहना। वेरी गुड। हंसते हंसते गाते गाते यूं ही मुस्कुराते रहना, कभी अलविदा ना कहना। कभी कभी अलविदा कहना। अलविदा।
तो फिर कल मिलते हैं। उसके लिए कौन गाएगा? एक दिन अंताक्षरी भी रखनी है आप। मैं गाती हूँ। अच्छा तो हम चलते हैं, कल सुन लेंगे इस कल रात 9 बजे। सो चलिए। जुम्मे का रात तो आज आ गई है ना मैम, कल तो शुक्रवार कल जुम्मा। जुम्मा कल जो आज जुम्मा है ना, आज तो आज जुम्मा, आज जुम्मा है, आज जुम्मा। यस। तो जुम्मा कौन मांगेगा? अपने आप से, एक दूसरे को, और सेल्फ लव, ये चीज अपने आप को, सेल्फ हक, ठीक है ना? सो बढ़िया मास्टर्स। थर्सडे के लिए जो मैं सबसे ज्यादा लालच करती थी, वो सरोज जी सुनाते थे ना मेडिटेशन शुरू शुरू में, वो पिटारे वाली, एक एक पिटारा खोलता जाएगा, किसी में हीरे मोती। तो इनकी मेडिटेशंस बड़ी वंडरफुल होती हैं। तो हम थर्सडे को इनको अभी मंत्रित किया करेंगे। और मैं, मुझे लगता है मैंने तो फ्लायर भी भेज दिया था, शायद आपको भेजा था ना, मेडिटेशन का बनाया था, थर्सडे की विजडम का, कि थर्सडे को ओ, ध्यान। हाँ, मैं नहीं, सेंड मेरे को करूंगी। याद नहीं है, मेरे को मैं चेक कर हाँ, लेती हूँ। मैं भेज दूंगी आपको फिर से, ताकि याद रहा लेकिन करेगा ये थर्सडे। पिटारा ही खोलेंगे, और जैसे जिसको खजाने वेडनेसडे चाहिए वो आशा आ जी जाना का, कल हाँ, से। वेडनेसडे आशा जी का था। और सैटरडे शुरू में संतोष दी लेते थे, फिर जब उनकी सर्जरी हुई तो रोशन हाँ, सर सैटरडे को आते। तो ऐसे करके अपनी माँ ने मंडे या फ्राइडे का चूज करके बता देते हैं। तो ऐसे हमारा मंडला पूरा हो गया बड़े बड़े मास्टर्स के साथ। लेकिन इस बार ये अच्छा। बच्चे सब चुप बैठे, ध्यान का किसी ने भी नहीं लिया। मैम इतने बड़े बड़े मास्टर्स आए ना, हम तो उसी में मगन हो गए थे। आप भी, अभी सरोज जी ने क्या बोला कि आप भी जब करते रहोगे बड़े, आप भी बनोगे। किसी दिन हमने भी वन से यात्रा शुरू करी थी। वन डे हमारा भी था एक दिन किसी सेशन में। बस, अच्छा, तो इसलिए, कोई बात नहीं, आप सब कंटिन्यू करेंगे, हाँ, है ना? करोगे ना सब? थैंक पिटारा खोलना है ना, यस। तो पिटारा खोलने के लिए पहले से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। क्योंकि अभी नवरात्रों का हो गया, हमारे पास रहा करेगा एक ट्यूसडे और संडे। उस दिन कोई भी अपना अपना टर्न वाइज एक एक जना करके अपनी हाजिरी लगा दो, सब जने नाम दे दो। ट्यूसडे, मंडे, ट्यूसडे और संडे, जिस दिन कोई गेस्ट नहीं है, 3 दिन है। उस दिन हम अपने ग्रुप वाले, आप लोग एक एक जना टाइम दो अपना मंडला ध्यान में कंट्रीब्यूशन के लिए, ठीक है? ओके जी। गुड नाइट, डिवाइन नाइट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैम। थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू।